गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आज सभी बच्चों को पता है कि आज 11th और 9th का रिजल्ट आया था और रिजल्ट में कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई है या फेल हो गए हैं। तो रीज़न क्या रहा फेल होने का या कंपार्टमेंट आने का, तो वो रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और इसके साथ में ये भी बताऊँगा कि आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कब होंगे। तो अगर आप कि कंपार्टमेंट आई है या आप फेल हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार का जो पैटर्न था पास होने का या फेल होने का, तो वो पैटर्न क्या था, क्यों आप फेल हुए या क्यों आपकी कंपार्टमेंट आई, तो रीज़न क्या रहा, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या इस पॉलिसी के अंदर था जो 2023 के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/7/2022 को ये सर्कुलर आया था, यानी कि पिछले साल के 7वें महीने में आया था। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रमोशन पॉलिसी फॉर क्लास 3rd to 9th एंड 11th एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23, यानी कि 2022 और 23 सेशन के लिए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए प्रमोशन पॉलिसी क्या थी 3rd से 9th और 11th क्लास के लिए। तो हम यहाँ पर 9th और 11th की बात करेंगे, बाकी क्लासों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये 8th तक की है, इससे भी आपका कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम चलते हैं नीचे, आपको लेके आते हैं जहाँ पर ये मैटर हो रहा है जो आपको हम अभी बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये 20 पेज का सर्कुलर था। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वही हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट मेन पॉइंट है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। पासिंग क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर स्टूडेंट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 33 मार्क्स, यानी कि 33% मार्क्स आपके आने कंपलसरी हैं। लेकिन अब उसमें भी कंडीशन इन्होंने यहाँ पर रख दी है कि एक्सटर्नल जो आपके देखो इंटरनल 20 मार्क्स के और एक्सटर्नल 80 मार्क्स के, इनमें से भी कहा है कि द प्रमोशन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ए मिनिमम ऑफ 25% ऑफ मार्क्स शुड बी स्कोर्ड इन एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके 25% मार्क्स आने कंपलसरी हैं, कि यानी कि 80 का पेपर हुआ है तो 80 में से आपके मिनिमम 20 मार्क्स आना चाहिए थे, लेकिन आपके नहीं आए, इसीलिए आपकी जो कंपार्टमेंट है वो आई है। क्योंकि उन्होंने जो मिड टर्म के आपके मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए, जो टीचर ने इंटरनल मार्क्स आपको दिए हैं, इंटरनल जो 20 में से आपको 15 या 10 या 20 या 17 जो भी मार्क्स टीचर ने दिए हैं इंटरनल मार्क्स, वो आपके ऐड नहीं हुए। अदरवाइज जैसे किसी बच्चे के 17 मार्क्स आए और टीचर ने उसको ऑलरेडी 16 मार्क्स दे रखे हैं, तो 17 + 16 33 हो जाते, तो बच्चा पास हो जाता 33 ओवरऑल, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कंडीशन यहाँ पे रख दी कि 80 में से कम 20 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। लेकिन जिस बच्चे के 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स नहीं आए हैं, यानी कि उसके 15 रह गए, 13 मार्क्स रह गए, 14 मार्क्स रह गए, या फिर 16 या 17 या 18 मार्क्स रह गए, या 19 भी रहे हैं, तो वो बच्चे फेल की कैटेगरी में, यानी कि कंपार्टमेंट की कैटेगरी में पहुंच गए। अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लेके आता है तो यानी कि वो कंपार्टमेंट ही रहेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो कंपार्टमेंट कहलाता है। 2 सब्जेक्ट में भी फेल है तब भी वो कंपार्टमेंट है। लेकिन अगर वो 3 सब्जेक्ट में सीधा यानी कि फेल होता है तो वो यानी कि फेल माना जाता है, और वो भी मेन सब्जेक्ट्स में। और वहाँ पर कंडीशन है, ऊपर मैंने पिछले साल भी आपको बता रखी है, वहाँ पर कंडीशन है कि अगर बच्चे के मार्क्स वहाँ पर 3 सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो फेल माना जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है
इसकी वजह से बच्चे जो है फेल हुए हैं, क्योंकि उनके 20 मार्क्स से कम आए हैं। क्योंकि पिछले साल ग्रेस मार्क्स भी दे दिया था, इसलिए बच्चे सबसे ज़्यादा पास हुए थे पिछले साल। लेकिन इस साल इन्होंने यहाँ पर ये क्राइटेरिया रख दिया, जिसकी वजह से बच्चे फेल हुए हैं। आगे हम आपको और बताएंगे कि डेट आपकी कब से कब है, कब आपके एग्ज़ाम होंगे। मेन पॉइंट्स तो ये था, और इसमें भी कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स विल हैव टू ऑब्टेन रेगुलर 33 पासिंग मार्क्स इन 2 of 3 लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज में से यानी कि कम से कम 2 लैंग्वेज में पास होना कंपलसरी होता है। यानी कि 3 लैंग्वेज जो आपकी होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और जैसे संस्कृत, तो तीनों में से कम मिनिमम 2 लैंग्वेज में आप पास होने चाहिए, तब पास होते हैं। यानी कि अगर आप 2 लैंग्वेज में फेल हैं और 1 लैंग्वेज में पास हैं, तो आप फेल में की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, इन कंपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। और फिर इधर मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है। अगर उनमें आप फेल हैं तीनों सब्जेक्ट में, तो आप फेल की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो ये फेल की कैटेगरी होती है। तो इस तरीके से उसमें जिन बच्चों के जैसे जैसे मार्क्स आए हैं, तो उसके हिसाब से यानी कि उस कैटेगरी में आप पहुंच गए, यानी कि फेल की कैटेगरी में या कंपार्टमेंट की कैटेगरी में, उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो आया है। अब यहाँ पर ग्रेस मार्क्स की भी बात हो रही थी कि ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स किसको दिया जाएगा वो बात थी यहाँ पर। ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम 10, यानी कि ग्रेस मार्क्स दिया जाता 10 शैल बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द मिनिमम ऑफ 25% ऑफ मार्क्स आर स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट। अगर भाई देखो बच्चे ने 25% मार्क्स प्राप्त किए हैं, जैसे 20 मार्क्स प्राप्त किए होते 80 में से, तो उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स अगर 1 आध नंबर की या 2 नंबर या 4 नंबर या 10 नंबर तक की उसको रिक्वायरमेंट होती, तो वो पास हो जाता। लेकिन अब जिसने ऑलरेडी 20 मार्क्स से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं 80 में से, वो बच्चा फेल की कैटेगरी में यानी कि कंपार्टमेंट की कैटेगरी में पहुंच गया। तो ये पॉइंट्स आपके समझ में आ गया होगा। तो ये प्रमोशन पॉलिसी थी इस साल की। अब यहाँ कंपार्टमेंट की बात करें तो कंपार्टमेंट कब होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो बच्चे फेल हुए हैं, कंपार्टमेंट जिनकी आई है, उन बच्चों का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर मैं आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ, 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि 3rd वीक यानी कि देखो 14 तारीख तक 2 वीक हो जाएंगे, यानी कि 15 तारीख मान के चलें या 16 तारीख मान के चलें, तो आपके एग्ज़ाम 15 से बीच में आपके जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे। यानी कि आपके पास में सिर्फ केवल 14 डेज हैं। 14 डेज में कंटिन्यूअस में आप तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। जिस सब्जेक्ट बच्चे की कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में है, तो सिर्फ वो एक की तैयारी करें। जिस सब्जेक्ट में भी आपकी कंपार्टमेंट है, तो उसी की तैयारी आपको करनी है, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और वही टाइमिंग रहेगी, सिलेबस भी आपका वही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं है। जो सिलेबस आपका पिछले साल 2022-23 सेशन का पूरा जो था, वही आपका अभी भी कंपार्टमेंट में भी वही रहेगा। और मैथ में पास होने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ में आप इजीली पास हो सकते हैं। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हैं, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। क्योंकि आपको गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है और सॉल्यूशन लिखना है, 3 चीज़ें लिखनी है। तो उन पे भी आपके मार्क्स मिलते हैं और उन्हीं के बेस पे आप पास हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप पेपर करें तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। तो ये पॉइंट्स थे पास की कैटेगरी और कंपार्टमेंट कैटेगरी जो आपकी आई है उसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन, आपके समझ में आई है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख के भेजें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे जुड़े रहिए हमारे साथ में हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए गुड बाय।